मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है, 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड्स जिस्म में पैदा नहीं होते। और कोई भी वेजिटेबल फ्रूट, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था, अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, गॉड है, प्रकृति है जिसने हमें बनाया है, तो पहले से डिसाइड किया कि इस प्राणी को कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है। हमारा बॉडी इस तरह से डिजाइंड है दैट वी आर डिजाइन टू ईट द वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन मतलब जो चीज़ प्लांट बेस्ड हो, जो पत्तों से, प्लांट से आती है वही। और इसका सबूत यह है कि गॉड ने कई सारे एनिमल को बनाया है जो कि कार्निवोरस, एनिमल को एनिमल खाएगा, लेकिन उनकी जो डिज़ाइनिंग ऑफ द बॉडी है वो फिर अलग प्रकार की है। जिस तरह से आपकी बॉडी की डिज़ाइन है, अगर आप देखें तो हमारे दांत जो है वो फ्लैट हैं, हमारे दांत नुकीले नहीं हैं। तो जितने सारे प्लांट ईटर एनिमल है, जैसे मतलब गाय हैं, गाय के दांत देखेंगे, भैंस के दांत देखेंगे, गधे के दांत देखेंगे, घोड़े के दांत देखेंगे, वो सब, या हाथी के अंदर के दांत देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, राइट। यानी कि वो किसी चीज़ को बहुत टुकड़ों में काटने के लिए नहीं है, वो उतना ही वो ऐसे मिश्रण बनाने के लिए, जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उसमें जिस तरह की दांतों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने मुंह को खोलेंगे, एज ए इंसान हम जब मुंह को खोलते हैं तो बहुत बड़ा मुंह नहीं खोलता। जस्ट लाइक कि जितना मुंह खुलेगा जब मान लो घोड़ा, या जब मान लो गाय जब अपना मुंह खोलेगी तो उसका मुंह थोड़ा सा खुलता है। जबकि जो एनिमल ईटर एनिमल है, जो जानवर खाते हैं, जैसे शेर, उसका मुंह खुलता है बड़ा सा, राइट। तो इस तरह से मुंह का आकार देखेंगे, या दांतों का आकार देखेंगे, या इंटरनली चले जाए तो इंटेस्टाइन देखेंगे। जो प्लांट ईटर है, एनिमल है, जैसे हम लोग प्लांट खाने के लिए बने हैं, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो 3 से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है फॉर एग्जाम्पल शेर के इंटेस्टाइन से। शेर का जो इंटेस्टाइन है वो छोटा सा है, राइट। लेकिन गाय का इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, जैसे इंसान का इंटेस्टाइन है। जितने भी एनिमल ईटर हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, उन सब के इंटेस्टाइन अगर देखेंगे तो वो थोड़े से में होता है। जबकि वो जानवर या इंसान जो कि प्लांट खाने के लिए बने हैं, हमारा इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है। जो एनिमल है, यानी कि मीट है, मछली, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो पेट में जाते ही फटाफट डाइजेस्ट होकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी जल्दी सड़ेगा। इसीलिए इंटेस्टाइन इज़ वेरी स्मॉलर। और उसके इंटेस्टाइन में अगर एनिमल, जैसे टाइगर के इंटेस्टाइन में अगर देखेंगे, जो माइक्रोबायोम है वो अलग माइक्रोबायोम होगा, जो कि स्पेशली वहाँ पे है एनिमल फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वो वाला माइक्रोबायोम ह्यूमन के या गाय के या हॉर्स के स्टमक में नहीं होगा, इंटेस्टाइन में नहीं होगा। तो चाहे इंटरनली बात करें, चाहे बाहर के स्ट्रक्चर की बात करें, या नाखूनों की बात करें, आप एक बार गौर कीजिएगा, जो भी जानवर है, जो जानवर खाने के लिए बने हैं, उनके नाखून देखेंगे तो बड़े नुकीले होंगे, बड़े पॉइंटेड होंगे, शिकार करने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। जबकि वो जानवर जो प्लांट खाने के लिए बने हैं, उनके नाखून की तरफ गौर करेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट होंगे, वो नुकीले नहीं होंगे। तो जो हमारे बॉडी का जो डिज़ाइन है, वो आप गौर करेंगे वो ज़्यादा मैच करता है उन एनिमल से जो प्लांट खा रहे हैं, ना कि उन एनिमल से जो कि एनिमल खा रहे हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण दिया है। तो वी आर मेड टू ईट प्लांट्स, नॉट एनिमल। लेकिन अगर हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं और एनिमल खाने लगते हैं, तो फिर जिसके लिए हमारा बॉडी तैयार नहीं है, बना ही नहीं है, तो हमारा माइक्रोबायोम अकॉर्डिंगली नहीं बना, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में कई सारी बीमारियां होंगी। ठीक वही वाली क्वेश्चन हो गई जो मैंने अभी गाड़ी का एग्जांपल दिया था, कि आपकी अगर डीजल की गाड़ी है और आप पेट्रोल डालेंगे और फिर एज्यूम करेंगे कि चलेगी, तो चाहे आप कितने भी उसके लॉजिक दे लें कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा होता है, उसकी खुशबू भी लगभग वैसी ही होती है, वो भी सेम ही पेट्रोल पंप से मिलता है, डीजल और स्टेशन से मिलता है, तो ये सारे वो भी इसी का क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी गाड़ी
चलेगी नहीं। सिमिलरली अगर आप एनिमल बेस्ड खाना ही खाएंगे तो भी आपकी ज़िंदगी गाड़ी धीरे हो जाएगी। पूरे दुनिया में ऐसा देखा गया है, ओकिनावा है, हुंजा है, कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो एनिमल खाते नहीं हैं और यही वो ट्राइब्स हैं जो 100 साल से अधिक जिंदा रहते हैं। इसका इतिहास है, राइट। उसी हुंजा के नाम से हमने हुंजा टी जो आपको इंट्रोड्यूस किया, कई साल हो गए इस चीज़ को। तो ये सारे अगर लॉजिक्स देखेंगे, और इन सबसे बड़ा एक लॉजिक जो लोग एनिमल खाते हैं उनके लिए मेरे एक चैलेंज है। आप जिंदगी भर एनिमल खाते आए हैं, 1 महीने के लिए आप सोचिए कि एनिमल को हटा देंगे अपने फूड से, ना कोई चिकन रहेगा, मटन रहेगा, अंडा रहेगा, फिश रहेगा, ना इवन डेयरी प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि मैं डेयरी प्रोडक्ट को भी एनिमल फूड मानता हूँ, राइट। और 1 महीने के बाद आप अपने आप से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग ऑटोइम्यून के पेशेंट हैं उनकी ऑटोइम्यून डिजीज़ कम होने लगती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट उनका ब्लड शुगर कम होने लगता है, जिनको बॉडी में पेन रहता है उनका बॉडी पेन कम होने लगता है। आप अगर एक्सरसाइज करने का आदी है तो आप पाएंगे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आप गौर करेंगे जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल है, चाहे वो हिरन है, चाहे वो गाय है, चाहे वो गधा है, उनकी स्टेमिना काफ़ी होती है। लेकिन जो जानवर खाते हैं जैसे टाइगर है, उसकी स्टेमिना बिल्कुल कम है। टाइगर हो या चीता हो, वो अपने शिकार के बहुत करीब आते हैं, चुपके चुपके तब छलांग लगाते हैं, क्योंकि टाइगर को पता है कि वो 100-200 मीटर से अधिक वो दौड़ ही नहीं सकता है, उसके बाद वो थक जाएगा। जबकि हिरन जो है वो या गधा जो है पूरे दिन चल सकता है या दौड़ सकता है बिना थके। घोड़ा पूरे दिन दौड़ सकता है, चल सकता है कंधे पे सामान लेके, जबकि एक शेर कुछ 1 मीटर में ही थक जाएगा। इसलिए शेर जब भी शिकार करता है बहुत करीब पहुंच जाता है अपने शिकार के, जिसको जो शिकार करना चाहता है जिस एनिमल को, और तब जंप लगाता है, क्योंकि उसकी जो स्टेमिना है वो 100-200 मीटर में खत्म हो जाना है। तो एनिमल फूड जो खाते हैं, बहुत सारे पहलवान होते हैं जो एनिमल फूड खाते हैं, तो दिखते तो पहलवान है, उस पहलवान को आप बोलिए कि भाई 100 मीटर का रेस लगाइए, आप देखेंगे 50 मीटर में वो थक जाएंगे। तो ये सारे लॉजिक है जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत।